नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस एंड इट्स टाइप। मतलब यहाँ पे सेंटेंस और उसके प्रकार को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक। लेकिन उसको समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। इसमें अक्षर की बात करें 26 होता है। सबसे अल्फ़ाबेट को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है वोवेल होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट। इसकी हिंदी बता रहे हैं, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट की हिंदी होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। और जो वोवेल का हिंदी होता है स्वर होता है। अब स्वर क्या है, व्यंजन का है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में कुछ मात्राएं लगती हैं। हिंदी में क्या लगती? कुछ मात्राएं लगती हैं। तो मात्राओं से जब हम एक वर्ड को बनाते हैं तो उसमें कई मात्राएं और कई सिंपल अक्षर जुड़े होते हैं, तब जाकर एक वर्ड बनता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे 26 अक्षर, 26 अक्षर में से यहाँ पे 5 अक्षर क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 5 अक्षर क्या होते हैं? स्वर होते हैं। बाकी 21 अक्षर क्या होता है? व्यंजन होता है। अब ये 5 अक्षर होते हैं कौन कौन से? 5 अक्षर में से ये आपका ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। इन्हीं पांचों अक्षरों से इन्हीं पांचों अक्षरों से यहाँ पे अंग्रेजी में मात्राएं लगती हैं। क्या लगती हैं? मात्राएं लगती हैं। अब बचे जो 21 अक्षर होते हैं, वहाँ पे जो इन पांचों को छोड़कर जो 21 बचे होते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन आपके कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे शब्द कैसे बनता है। शब्द कैसे बनता है, ठीक है। क्या वर्ड की बात करें, शब्द शब्द कैसे बनता है? तो शब्द मान लीजिए हम कुछ अल्फ़ाबेट को यानी कुछ अक्षर को अगर हम ज्वाइंट कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। जैसे कुछ अक्षर को हमने एक साथ लिख दिया तो शब्द बन गए। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, और इसमें हमने ए लगा दिया साथ में, और इसके बाद यहाँ पे टी लिख दिया। ये क्या बन गया? बैट बन गया, ठीक है। क्या बन गया? बैट बन गया। इसी प्रकार से जब हम कई अक्षरों को एक साथ सम्मिलित करते हैं तो क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है। वर्ड बन जाता है। अब बात आती है सेंटेंस की। चलिए हमने वर्ड भी समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस की बात करें। चलिए सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए। क्या सेंटेंस? इसकी हिंदी होती है वाक्य। इसकी हिंदी वाक्य होती। अगर आप इन सब आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही सरलता यानी बहुत आसानी से आप लोग अंग्रेजी सीख सकते हो। तो सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस आपका क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे बताया, एक अल्फ़ाबेट को जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट को एक साथ लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। मतलब अक्षर प्लस प्लस अक्षर, ठीक है। अक्षर यहाँ पे क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। शब्द बन जाता है। वैसे ही शब्द मतलब एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया, फिर एक शब्द हो गया, फिर एक शब्द हो गया। मतलब आप जितना शब्द लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इन सभी को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस। अब ये बना कैसे है? चलिए हमने बताया यहाँ पे शब्द को एक शब्द हो गया, दो शब्द हो गया, तीन शब्द, मतलब कई शब्द, जितना शब्द आप लिखना चाहें। जब एक से अधिक शब्दों को हम एक साथ लिख देते हैं तो वाक्य बन जाता है। जैसे मान लीजिए राम खाना खाता है, ठीक है। राम खाना खाता है। राम भी एक शब्द है, ठीक है, और खाना भी एक शब्द है, और खाता भी एक शब्द है, और है भी एक शब्द है, ठीक है। अब इन्हीं को एक साथ हमने लिख दिया, ठीक है। इन सभी को मिला के हमने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे एक क्या बन गया? ये वाक्य बन गया।
वाक्य बन गया। अब आपको वाक्य समझ में आ गया। हमने आपको अल्फ़ाबेट बताया, शब्द बताया, उसके बाद सेंटेंस बताया। इस तीनों का डिस्कशन हमने आपके साथ बहुत ही सरलता से की है। अगर आपको ये वीडियो मतलब जितना हमने बताया नहीं समझ में आया, दोबारा देखें, तिबारा देखें, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।